हमारी श्रीमद् भगवद गीता चल रही है, 3रा अध्याय। मनुष्य न तो कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। कोई आदमी सोचे मैं काम नहीं करूं तो निष्कामी हो जाऊंगा, मैं काम नहीं करूं तो निष्कामी हो जाऊंगा। निष्कामी को भगवान मिलते हैं, तो काम नहीं करूं तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। कैसा रहेगा? तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। कर्म न करे कोई तो निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता। कोई सोचे मैं सब कुछ छोड़कर चला जाता हूं तो सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो जाऊंगा, अर्थात मैं ब्रह्म में स्थित हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा भी नहीं होता। कर्मों का त्याग करके तुम घर छोड़कर चले जाओगे, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। घर छोड़कर चले जाने वाले को भगवान मिल जाएं, ऐसा नहीं है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्जुन, कोई काम छोड़ नहीं सकता। अगर काम छोड़ देगा और पड़ जाएगा तो लेटा लेटा उसका दिमाग बहुत चलता रहेगा, और जितने काम वो शरीर से नहीं कर रहा उतने काम वो मन से करता रहेगा और पाप पुण्य बनाता रहेगा। पुण्य तो क्या बनाता है आदमी, पाप बनाता रहेगा, अर्थात वो पाप करता रहेगा, खराब काम करता, बुरे कर्म करता रहेगा, अधोगति में जाएगा। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो काम छोड़ करके अंदर में चिंतन करो, मन चलता रहे, मन से कर्म बनते रहें, तो वो दिखावा कर रहा है, वो किसी काम का आदमी नहीं है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कह रहे हैं तुम कर्म करो और इंद्रियों को कर्म में लगा दो। आंख देखें तो काम की तरफ जो आप कर रहे हो, कान सुने तो वही बात, मुख बोले तो वही बात, हाथ करें तो वही काम। अपनी इंद्रियों को कर्म में लगा दो। भगवान ने कहा वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका मन कहीं नहीं भाग रहा। वो कहा है ना, कर्मे तो माला फिरे जी फिरे मुखमाई, मनवा तो 34 फिरे ये तो सिमरन नाई। हाथ से तो माला कर रहे हो ठीक है, लेकिन जीव फिरे मुखमाई मतलब अंदर चिंतन हो रहा है अब क्या खाना है, मन भाग रहा है चारों तरफ, ये कोई सिमरन नहीं है। तो मन से दिल से जो काम करो, नाम जप करो तो दिल से करो, काम करो तो दिल से करो, ज्ञान की बात सुनो समझो, ज्ञान की बात करो, सत्संग करो तो दिल से करो, वो श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू शास्त्र वेद कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। देखो अर्जुन, तुम शास्त्र वेद कर्म करो, सही सही काम करो, गलत काम मत करो, सही काम करो। फल कब निकलेगा तुम चिंता मत करो, फल जब निकलेगा तब निकलेगा, कितना निकलेगा, कम निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। कर्म अपने आप में ही रिवॉर्ड है, कर्म अपने आप में ही एक पुरस्कार है, खुशी आती है। मैंने सेवा कार्य करा, खुशी आती है। सेवा करो तो अपनी खुशी के लिए करो, दूसरे को खुश करने के लिए मत करना। पता नहीं कोई खुश हुआ ना हुआ। बहुत सारे लोग दूसरों को खुश करने के लिए सेवा करते हैं, लेकिन वो लोग खुश होते नहीं हैं। पीठ पीछे जब बुराई करते हैं और सुनने में आ जाता है कि वो हमारी बुराई कर रहे थे, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि हमने तो देखो प्रेम से सेवा करी और वो हमारी बुराई कर रहे हैं।
अहंकार है ना दुनिया में, अहंकार चारों तरफ छाया हुआ है। तो आप कितना ही अच्छा काम करो, लोग आपकी बुराई कर सकते हैं। तो किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। मुझे खुशी आती है सेवा करके, बस आपका काम हो गया। मुझे सेवा करके खुशी आती है, बस आपका काम हो गया। पीछे मेरे से भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोगों को खुश करने के लिए मैंने जो भी किया, मेरा काफ़ी नुकसान हो गया और वो लोग खुश नहीं हुए। तब मैंने सीखा, जो मैंने 4 साल पहले सीखा था। आज से मैं एक अस्पताल में भर्ती था, आईसीयू में। तो वहाँ एक वार्ड बॉय आता था, बड़े प्यार से जय भोले की, जय भोले की, जय भोलेनाथ। तो मैंने उससे कहा, भैया तुम कितने प्रेम से सेवा करते हो, भगवान का नाम लेते हो, इस पूरे अस्पताल में मुझे एक तुम मिले हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता होगा, बड़ी मतलब तुम्हें सबको खुशी देते हो ना, सबको खुशी आती होगी ना। कह रहा, मैं नहीं करता दूसरे की खुशी के लिए काम, मैं तो अपनी खुशी के लिए करता हूँ, मुझे खुशी आती है। दूसरा खुश हुआ ना हुआ क्या पता। तब मैंने सीखा था, और अब आकर फिर से एक बार सीखा जब मैंने थोड़ा सा धक्का खाया। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। बंधन कब होता है? जब हम निष्काम कर्म नहीं करते, आसक्ति रखकर दूसरे को खुश करने के लिए सकाम भाव से कर्म करते हैं कि बदले में मेरे को कुछ देगा, तो बंधन होता है, जन्म मरण का चक्कर होता है। जन्म मरण से छूटने का बहुत ही कुछ लोग गीता देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, 3 अध्याय का ये 9वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं तुम यज्ञ के निमित्त कर्म करो, यज्ञ के निमित्त निष्काम भाव से सेवा करो। जब शुरू में सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने सब लोगों से कहा कि तुम यज्ञ के निमित्त कर्म करना। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इच्छा मत करना, लेकिन तुमको सब मिलेगा, तुम बस यज्ञ करो। हम लोग जो कर रहे हैं आजकल वो यज्ञ कर रहे हैं। हमारी संस्था जो कार्य कर रही है, अभी जैसे बताया है टीबी का, क्षय निवारण का, तो ये हमारी संस्था निष्काम सेवा कर रही है। काफ़ी सारा राशन खरीद कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिया जाता है, जो वो बहुत सारे पेशेंट्स में बांट देते हैं। तो ये यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, बिना किसी इच्छा के सेवा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। जो भी तुम दोगे ये देवताओं तक पहुंचेगा, और देवता फिर तुम्हें लौटा के देंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। दोनों एक दूसरे को दो, तुम देवताओं को दो, देवता तुम्हें देंगे, तुम देवताओं को दो, देवता तुम्हें देंगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। बिना मांगे, तुम मांगना मत, तुम बस देते चलो, करते चलो, यज्ञ करते चलो, सबकी सेवा करते चलो। घर में सेवा करो, घर वालों की सेवा करो, रिश्तेदारों की सेवा करो, जिसकी बन पड़े, जैसा काम आ जाए सेवा करो। बाहर सेवा करो, मोहल्ले वालों की सेवा करो, जैसे बन पड़े सेवा करो। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है, अगर तुम दोगे नहीं सबको, तो भगवान ने कहा वो चोर है। देवताओं ने जो दिया, हम जिस घर में जन्मे, घर मिला, परिवार मिला, सामान मिला,
पैसा मिला और हम भोगने में लग गए, खाने पीने में लग गए, हम चोर कहलाएंगे। देवताओं का दिया खाने में लग गए, कह रहे हैं दो, देकर खाओ। अम्मा जी बहुत कहते थे किसी को खिलाकर खाओ। पंच यज्ञ होता है ना, चिड़िया के लिए निकाल दो, गाय के लिए निकाल दो, कुत्ते के लिए निकाल दो, थोड़ा 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 जैसे आपसे हो सके। चिड़िया कितना खाती है, छोटे छोटे 2 टुकड़े तोड़े, अपनी बालकनी में ले जाके रख दिया। आंगन है तो आंगन में डाल दिया, वरांडा है तो वरांडे में सेल होती है वहाँ रख दिया, कहीं भी बालकनी पर रख दिया। छोटे छोटे 2 टुकड़े रख दिए, चिड़िया आएगी खा के चली जाएगी। गाय के लिए 1 रोटी निकाल दी, कुत्ते के लिए आधी रोटी निकाल दी। मेहमान आया तो प्रेम से खिलाया। पंचयज्ञ का एक हिस्सा है, मेहमान को प्रेम से खिलाओ। अग्नि में अर्पित करते थे, पहले तो भट्टी में डाला करते थे, अब अग्नि तो गैस हो गई। अब कैसे करें, तो छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके कुछ लोग गैस के वहाँ पर डाल देते हैं, वो भस्म हो जाता है, हवन हो जाता है उसका। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, अब ये सब करके, सबको दे करके फिर जो खाता है श्रेष्ठ पुरुष, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। जब जब हम लोगों का यज्ञ कहीं भी होता है तो देखा गया है थोड़ी सी पुष्प वृष्टि हो ही जाया करती है। अभी भी कल परसों किन्हीं ने बताया कि पहला दिन था सत्संग का और उस दिन भी मथुरा में वृष्टि हुई। ये आप सबके लिए ताली बज रही है। वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से, अच्छे कर्मों से, शुभ कर्मों से, सेवा वाले कर्मों से जो किया जाता है उसको विहित कर्म कहते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब एक पार्ट तो है हमारा यज्ञ का, दूसरा पार्ट है हमारा सोच का। यज्ञ में नाम जप वगैरह सब आ जाएगा। आप जो नाम जप करते हैं ये आप यज्ञ करते हैं। अब दूसरी कहानी बनती है सोच की। सुदामा की स्टोरी सुनकर मैं बड़ा सोच में पड़ गया हूं। भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान ने तो सुदामा को दूसरी द्वारका दे दी, लेकिन सुदामा की किस्मत क्यों खराब थी? खैर, अब एक हिस्सा आता है हमारी सोच का, हमारे मन का, मन की शांति, मन की एकाग्रता। दृष्टांत है, एक साउथ में एक शहर है मदुरई। वहाँ एक पराक्रमी राजा रहता था, जनता से बहुत प्रेम करता था, जनता भी उनसे प्रेम करती थी। राजा के एक बेटा था, बेटे को राजा का इतना नाम और इतनी शोहरत देखकर लगता था मेरा भी ऐसा ही हो। नाम कमाना चाहता था। इस चक्कर में, नाम के चक्कर में उससे कई गलतियां होती रहती थी। हम लोगों का बेटा आपने देखा होगा, हम लोगों के बेटे होते ना, कई गलतियां करते रहते हैं। वो 12 साल, 15 साल, 18 साल की जो उम्र होती है, ये गलतियों की उम्र होती है। 7-8 साल, 9-10 साल तक तो उसको अकल ही नहीं होती, गलती क्या कहेंगे, वो तो बच्चा कहते हैं उसको। 10 साल के बाद गलतियां शुरू होती हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, कहना शुरू करते ना, अब तुम बड़े हो गए हो। कक्षा 5 में जब आ जाता है बच्चा 11 साल का, तो बड़ा कहलाता है। राजकुमार हमेशा चिंता में रहता
कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। राजा तो बहुत नाम है, बहुत लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे लोग। था करीब ये 16-17 साल का। मैं कैसा लगता हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी चाल कैसी है, मेरी स्किन कैसी है, मेरी आँखें कैसी हैं, मेरी नोज़ कैसी है, मेरे होठ कैसे हैं, मेरे गाल कैसे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, उसको कौतूहल रहता था। और इसी चक्कर में उसको एक फीलिंग रहती थी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे पिताजी ज़्यादा अच्छे हैं। बड़े बड़े पिताजी जो बैठे होंगे यहाँ, जिनके बेटे 11, 12, 15 साल, 16, 17 साल के होंगे, वो समझ पा रहे होंगे आई एम नॉट लव्ड की फीलिंग उसको रहती थी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। राजकुमारी भी अपने लिए सोच सकती हैं। इसी राज्य में एक मंत्री रहता था, बहुत समझदार, ज्ञान का उपदेश भी करता था। उसके यहाँ कुछ शिष्य भी रहते थे, धनुर्धर, धनुर्विद्या में श्रेष्ठ, राज्य काज में श्रेष्ठ, कई सारे उसको सब्जेक्ट्स क्लियर थे, कई सब्जेक्ट्स को पढ़ाया करता था। एक सब्जेक्ट स्पिरिचुअल साइंस भी था। एक दिन राजकुमार मंत्री के पास आता है और कहता है, मैं अक्सर परेशान रहता हूँ मंत्री जी, मुझे अपने मन पर कंट्रोल करना सीखना है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? मंत्री कहते हैं, राजकुमार सिखा तो मैं तुम्हें सकता हूं, लेकिन क्या इसकी कीमत चुका पाओगे तुम? राजकुमार कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं राजकुमार हूं इस देश का, आप क्या कह रहे हैं? बोले, मेरा वो मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बात पैसे की नहीं है, बात है आज्ञा पालन की। राजकुमार कहता है, चलिए मैं प्रयास करता हूँ, आप मुझे बताइए, आप जैसा कहेंगे मैं प्रयास करूँगा, वैसा ही करूँ। मंत्री बोले, अच्छा आज से ही शुरू करते हैं, तुम जरा पैदल मार्केट में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, आखिर में जाकर एक कबाड़ी की दुकान है, वहाँ से थोड़ा सा लोहा खरीद लाओ। राजकुमार पूछता है, क्या मेरा जाना जरूरी है, किसी नौकर को भेज दूं? मंत्री कहते हैं, नहीं, ये काम तुम्हें ही करना है, अगर सीखना है तो फिर बात मानो। राजकुमार मार्केट की ओर निकल तो पड़ा। अब मार्केट शुरू हुआ, पैदल जा रहा है राजकुमार, जो हमेशा घोड़े पर, रथ पर, कोई ना कोई गाड़ी पर निकला करता था, आज वो राजकुमार पैदल जा रहा है। लोग देख रहे हैं और देख करके ध्यान हटा ले रहे हैं, कोई पंगा नहीं लेना चाहता ना। सोचता है, मेरे कपड़ों से सब पहचान तो रहे होंगे मुझे, लेकिन कोई मेरे आगे पीछे आ नहीं रहा, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये सोच रहे होंगे शायद आज राजकुमार को सज़ा मिली है, पिताजी नाराज़ होंगे, महल से निकाल दिया है, ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसा काम राजकुमार को शोभा नहीं देता, ये अकेले क्यों जा रहे हैं, आगे पीछे घुड़सवार क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क। शर्म से उसका सिर झुक गया और सिर झुकाकर संकोच में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बाजार पार हुआ, कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। भैया
थोड़ा सा लोहा दे दो। जैसा बताया था वजीर ने वैसा लोहा ले लिया। काफ़ी धूल मिट्टी थी वहाँ पर, सारे कपड़े उसके गंदे हो चुके थे। परेशान हो गया, खुद को कोसने लगा मैं किस चक्कर में पड़ गया। अच्छा भला था। खैर जल्दी जल्दी लौट कर आया। मंत्री जी ने राजकुमार की हालत देखी और कहा, अब अगला काम करो, अब तुम दूसरी तरफ जाओ, इधर वहाँ आगे जाकर लोहार की दुकान है, उससे कहना इस लोहे का बर्तन बना दे। वहाँ भट्टी लगी है, साथ में काम कराना उसके, और बर्तन बना के लाओ, तुम भी बनवाना। राजकुमार बिना इच्छा के दोबारा उधर चल दिया। लोग क्या सोच रहे होंगे, सबसे बड़ा रोग। पिताजी को पता चला तो क्या होगा, अब ये भी ध्यान आया, मैं ऐसे चक्कर में क्यों फंस जाता हूं। हम लोगों के बचपन की कहानी याद आ रही होगी आपको, अक्सर ये होता था, किसी चक्कर में फंस जाया करते थे। ऐसे विचार सोचते सोचते राजकुमार भट्टी वाले के पास पहुंच गया, लोहार के पास पहुंच गया, उसके साथ मिलकर बर्तन बनाया। हाथ में बर्तन लेकर राजकुमार लौटने लगा तो उसको थोड़ा अच्छा लगा, आज काम किया पहली बार, आज कुछ काम किया पहली बार। बर्तन दिखाने मंत्री के पास पहुंचा, उसकी चाल में फुर्ती थी। बर्तन देखकर मंत्री ने कहा, युवराज तुम्हें देखकर लग रहा है कि इस समय तुम थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो। ये बर्तन तुम्हारे अहंकार का बर्तन है, इस लोहे को तुमने पीटा और पीट करके आकृति बनाई, बर्तन बनाया, ये अहंकार तुम्हारा थोड़ा तुम्हारे वश में आया और अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है। जितना तुम सोचते थे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आई एम नॉट लव्ड, नोबडी लव्स मी, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे बाल उतने अच्छे नहीं हैं, मेरी चाल उतनी अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें मेरे अपने बारे में सोचते रहते थे तुम। कुछ लोग सोचते हैं हमारी लंबाई कम है, हमारी मुस्कुराहट उतनी अच्छी नहीं है। शीशे में जब देखते हैं ना, मज़ा ऐसा नहीं आता देखकर अपने को। कैसा मज़ा चाहिए, कभी पूछिएगा अपने से, कैसा मज़ा चाहिए भैया? अरे जैसे हो तुम बहुत अच्छे हो, डोंट कंपेयर। ये बात आजकल इतनी ज़्यादा मेरे मन में चलती है, पहले मैं काफ़ी कंपैरिजन करता था, पर जब से ये चीज़ को मैंने पकड़ा है अंदर में, डोंट कंपेयर, मैं किसी को कंपेयर नहीं करता किसी से। और मैंने देखा लोग भी अब ज़्यादा खुश रहते हैं मेरे से, और मैं भी अंदर में ज़्यादा खुश रहता हूँ। सब अच्छे, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। डोंट कंपेयर, दो जनों में कंपेयर कभी मत करना आप। उन्हें तो जैसा लगेगा लगेगा, वो तो दुखी होंगे होंगे, आपको भी पसंद नहीं करेंगे। जो लोग कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुलना करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, तुम उतने अच्छे नहीं हो, उसको कोई पसंद नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता जो तुलना करते। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, पुनरुक्ति दोष नहीं इसको बोलेंगे, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, किसी को बुरा ना समझना एक बात, और बिल्कुल कंपेयर नहीं करना ही दूसरी बात। तुलना मत करो दो जनों की, हर व्यक्ति अलग होता है अपने में। सारे अच्छे होते हैं और सारे काम के होते हैं, किसी को गलत बेकार नहीं कह सकते हम, सारे ही काम के होते हैं। मालूम है सही नहीं है, फिर भी काम का है। पॉलिटिक्स में पता होता है ये आदमी सही नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, वैसा है, इसलिए कि सारे काम के होते हैं। पता नहीं कब किससे काम पड़ जाए। गधे को बाप बनाना होता है। कंपेयर कैसे करेंगे? तुलना करी, गड़बड़ हुई। आप कल उसको बहुत अच्छा कह रहे थे,
हाँ हाँ, तो क्या हुआ, तुम भी तो बहुत अच्छे हो। अच्छा, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ, तो आपने कहा क्यों नहीं तब? बोले तब मैं उसकी तारीफ कर रहा था, अब तुम्हारी कर रहा हूँ। देखिए, ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति, ज़्यादा सच्चा व्यक्ति जो है ना, वह दुनिया में ठीक है। बस आप एक अच्छी ज़िंदगी जियो, खुश रहो और खुश रखो। क्या करोगे टेंशन लेके? ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ये काम ठीक नहीं हुआ, पर अरे जैसा हो गया भैया, काम तो हो गया, छोड़ो भाई, छड़ यार। मेरी बातें ठीक लग रही हैं या? एक मंत्र है, सब बढ़िया है। अब मंत्री ने कहा, अब जरा फिर से मार्केट जाओ, लोगों से पूछना तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। जितनी दुकानों पे तुमको लगाओ ये मेरी तरफ देख रहे थे, सबसे पूछ कर आओ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। राजकुमार जाता है, हर व्यक्ति बात को टाल जाता है, किसी ने शो नहीं करा कि हम आपके बारे में कुछ सोच रहे थे। नहीं जी, वो काम था, देखा तो था आपकी तरफ, लेकिन क्या करें, कस्टमर था, ये था, वो था, सब बहाने बना गए, किसी ने कुछ बता के नहीं दिया। आप क्या सोचते हैं, शादी में आप जाते हो तो लोग आप ही की तरफ देख रहे होते हैं, एक आप ही रह गए हो और कोई नहीं है वहाँ पे। अगर वहाँ 100 लोग आए तो 100 के 100 सारे बढ़िया हैं। आप सोच रहे हो मेरी तरफ देखकर, वो ना आते में जरा ना कीचड़ लग गई नीचे, वो कुत्ता एक पता नहीं कहाँ से आ गया, पूंछ मार दी, और यहीं बिल्कुल शादी गृह के बाहर। अरे अब अंदर आए हैं तो देखो, अच्छा नहीं लग रहा हमें। कौन देख रहा है नीचे आपके पैरों की तरफ? कुछ भी हो जाता है। तो दुकानदारों ने टाल दिया, देखा तो था आपकी तरफ, लेकिन फंक्शंस में हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा होता है। फंक्शंस में आप जहाँ भी जाते हैं, पार्टी में, फंक्शंस में, कार्यक्रमों में, हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा होता है, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा होता है। अब राजकुमार पहुंचा कबाड़ी वाले के पास। भैया, मैं आया था थोड़ी देर पहले, एक बात बताओ, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? कबाड़िया कहता है, बस इतना ही लगा मुझे, तुम किसी बड़े घर के आदमी हो, लड़के हो। बड़े घर का लड़का? तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं? नहीं, मुझे तो नहीं पता। हो गई छट्टी। ये तो हालत है हमारे देश की। भैया आप कुछ खास हो क्या? लड़का कहता है, ये मेरे बारे, मुझे जानता तक तो है नहीं, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, कुछ नहीं, इसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। चल पड़ता है वहां से। अब राजकुमार को समझ में आता है कि मैंने अपने सीने पर बेकार का बोझ रखा हुआ था। कई साल से मैं अपने को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, सेल्फ क्रिटिसिज्म। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता, मैं उतना लंबा नहीं हूँ, मेरे बाल उतने काले नहीं हैं, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, जो भी इतने सारे बैठे हैं, कुछ भी सोचते होंगे अपने बारे में। थोड़े से मोटे हो गए हैं, थोड़े स्लिम रहते तो कितना अच्छा था। मंत्री के पास पहुंचता है, सारा किस्सा सुनाता है। मंत्री कहता है, अब तुम इनसे लेसन सीखो। हम स्वयं अपनी कमियों को जितनी बारीकी से देख सकते हैं, कोई नहीं देख सकता, इसलिए दूसरों की तरफ देखना बंद करो कि वो मेरे में कमियां देखेंगे।
दूसरा, हम जो एक कैलकुलेट करते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने वैसा नहीं बोला, मैं ठीक से व्यवहार नहीं कर पाया, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाया। मतलब जो लोग दूसरों की कमियों की चर्चा करते हैं उनके पास स्वयं तो कोई काम होता नहीं, इसलिए उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे लोग जो किसी काम के नहीं होते, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ। तीसरा, जब भी विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाओ, बहुत विचार आने लगें दूसरों के बारे में, विचारों को शांत नहीं कर पा रहे हो, तो उनसे लड़ो मत। दूसरा कभी कभी दिमाग में आ जाता है ना हमारे, दूसरे की बातें, दूसरे ने ऐसा कह दिया, दूसरे ने ऐसा कर दिया, दूसरा ऐसा कर गया, दूसरा ये, दूसरा वो, सामने वाला ये, फलाना ये, हमारा लड़का ये, फलाना वो, इधर उधर की बातें, इसकी उसकी बातें सब मन में आती हैं। तो बोले किसी काम में लग जाओ, नाम जप करो, किसी काम में लग जाओ, सत्संग सुनो, कुछ अच्छा काम करो। एक सत्संग में मिले अभी कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ता पहले, तो कह रहे थे मैंने तो एक बात सीख ली है सत्संग से कि या तो कोई काम करो, भगवान का नाम लो, सत्संग सुनो, और कुछ नहीं है तो फिर वही बात, कुछ अच्छे काम में लग जाओ। और अब तो मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लेता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा काम ढूंढ लेता हूँ, मैं उसमें लग जाता हूँ। कितनी बढ़िया बात है। तो कुछ अच्छा काम करने में जब हम लग जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो उस दिशा में लग जाती है, और हमारा पूरा दिन सोचते रहने के चक्कर में खराब नहीं होता। परिस्थिति का चुनाव हम नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति में हम क्या करें ये चुनाव कर सकते हैं। परिस्थिति का चुनाव हम नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति में हम क्या करें ये चुनाव हम कर सकते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।